इंग्लिश खान एंटरटेनमेंट एंड न्यूज़ में स्वागत करती हूँ। तो आइए देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है। साथ ही आपको कुछ और रोचक कार्यक्रम की भी एक झलक दिखाएंगे। तो सबसे पहले नजर डालते हैं उन बेबस लोगों की लाचारी पर जो अपने सगों से मिलने के लिए बेताब है और जल्द से जल्द अपने वतन की तरफ रवाना होना चाहते हैं। कोरोना महामारी के लंबे लॉकडाउन के बाद जब यहाँ फंसे मजदूरों को लगा कि उनके घर जाने की जगह इतनी आसान नहीं है और उनके जाने के लिए ट्रेन का इंतज़ाम भी इतनी आसानी से नहीं होगा, तो वे मज़दूर अपने घर की तरफ पैदल ही निकल पड़े, जो बहुत कठिन जगह थी। पहले से ही कोरोना नाम की दहशत में जी रहे हजारों मजदूर अवैध छात्र अब अपने रेलवे बुकिंग के लिए परेशान हैं। मजदूरों के रेलवे फॉर्म भरने के मदद के लिए महाराष्ट्र में अनेक जगह कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आगे आए। वहीं मीरा भाईंदर में भी एडवोकेट ऐसे खान के कांग्रेस कार्यालय पर इन परेशान लोगों की मदद करने के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आगे आए हैं। भाई आप काय के लिए आए यहाँ पे? काय के लिए आए? अच्छा, कहाँ पर आए? ये जगह का नाम क्या है? ये काय का ऑफिस है? लाइन लगाओ, लाइन लाइन लाइन। क्या कर रहे हैं आप? चीज़ों को प्रॉब्लम हो रहा है, पैसे और खाने के लिए उनको वापस गाँव भेजे थे और जो यहाँ लॉकडाउन में फंस गए तो। अच्छा, ये क्या कौन सी पार्टी की तरफ से काम हो रहा है? अच्छा, तो सब कर रहे हैं ट्रेन में जाने का। जितने भी लोग हैं, अगर 1200 लोग होते तो उनके लिए ट्रेनें पाई जाती है, राजस्थान, बिहार, यूपी सब। इनको औरंगाबाद जाना है, इनको ऑनलाइन। नमस्कार, आदाब। मैं शोएब खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश खान एंटरटेनमेंट एंड न्यूज़। आज आपको एक खास रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं जिसका नाम है नशे में मदहोश अर्थव्यवस्था की ये सिपाही। दोस्तों, केंद्र सरकार ने देश की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए जैसे ही शराब की दुकानों को खोलने का आदेश दिया, उसके बाद शराब खरीदने के लिए, देश के अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अर्थव्यवस्था की ये जांबाज सिपाही एक सैलाब की तरह शराब के ठेकों पर उमड़ पड़े। इस जमावड़े से सरकार को शायद कोरोना फैलने का भी खतरा नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि जो भीड़ कोरोना फैलाती है उनका यहां होना नामुमकिन था। कल तक जिनके जेब में राशन के पैसे भी नहीं थे, शराब की दुकानें खुलते ही केंद्र सरकार की मदद के लिए इन लोगों के पास ना जाने कहां से दौलत उबल पड़ी। लाखों नशे के दीवाने अपने देश की इकोनॉमी मजबूत करने शराब की दुकानों पर टूट पड़े। हालांकि सरकार के इस फैसले से देश की लाखों महिलाएं नाराज हैं, क्योंकि उन्हें खतरा है कि लॉकडाउन में दारू पीने के बाद उनके बेवड़े पति पूरे दिन उनके साथ अभद्र व्यवहार करेंगे। लेकिन ये महिलाएं नहीं जानती कि उनके पति देशभक्ति का कितना बड़ा काम करके आए हैं। इन्हें तो गर्व होना चाहिए अर्थव्यवस्था के ऐसे वीर सिपाहियों पर। अब ज़रा इन महाशय पर नज़र डालिए। चले थे अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, लेकिन अपनी ही व्यवस्था ख़राब कर बैठे। और देखिए,
अब ये किस तरह का रोमांस और किसके साथ लड़ा रहे हैं, ये देखिए इनका रोमांस जिसे देखकर हर कोई शर्मा जाए। आइए अब नज़र डालते हैं मीरा भाईंदर के कोरोना पॉजिटिव मामलों पर। बड़ी दुखद खबर यह है कि कल शुक्रवार की शाम को नए 33 मामले सामने आए, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हर तरफ एक अजीब सा भय व्याप्त है। इसलिए प्रशासन की सबसे यही अपील है, अपने घरों में रहें और इस बीमारी से बचें। आइए चलते चलते नज़र डालते हैं अपने एक नए प्रोग्राम हुनर आपका पेशकश हमारी, जिसमें एक बहुत प्यारा सा नन्हा बच्चा अपना फ़न किस तरह आपके सामने पेश कर रहा है। आइए देखते हैं। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि अगर मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉरवर्ड करें।